हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर क्या है हमारे पास? आर्बिट्रेरी सीरीज। तो आर्बिट्रेरी सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग सीरीज के साथ आर्बिट्रेरी सीरीज की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बाइनोमियल थ्योरम्स है वो तो आपको जरूर करनी है। उन्हीं में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो डिरिचलेट टेस्ट का मैं आपको डिटेल से प्रूफ करवाऊंगी। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ तक आपके फर्स्ट एक्सरसाइज तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वो आप कीजिएगा। इसके बाद के क्वेश्चंस आप स्किप भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट इसको कंप्लीट लेकर चल रहा है वो उन क्वेश्चंस को भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जितने भी सीक्वेंस सीरीज में शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे, टोटली शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूव डिरिचलेट टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए। एबल्स टेस्ट है, एबल्स लेमा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनके भी आपको स्टेटमेंट और प्रूफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम इसका प्रूफ सॉल्व करते हैं। इफ n equals to 1 to infinity an is a series of real numbers whose sequence Sn of the partial sum सीक्वेंस किसकी है? इसके पार्शियल सम की सीक्वेंस है। ये कैसा गिवन है भाई? बाउंडेड गिवन है। एंड इफ Bn is नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू 0, देन आपको प्रूव करना है कि जो सीरीज है an इंटू Bn ये क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वहां पर हम एक Bn सीरीज, एक को हम Bn लेकर चलते हैं जिसको हम प्रूव करते हैं कि नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब आप यहाँ पे प्रूव करोगे Bn + 1 लेस देन इक्वल्स टू Bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ से Sn गिवन है, पार्शियल सम जो कि बाउंडेड गिवन है। क्लियर? चलो, जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उस पर बेस्ड हम लेकर चलते हैं कंडीशंस और इसको प्रूव करते हैं। अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो सीरीज क्या करेगी? उस केस में कन्वर्ज करेगी। तो हम जो भी सीरीज गिवन होती है उसके पार्शियल सम को बाउंडेड प्रूव करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। और एक यहाँ पे आपको Bn जो सीरीज गिवन होती है नॉन नेगेटिव, ध्यान रखना कैसी है? नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है जो कि 0 को टेंड करती है। हम ये भी बताते हैं यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn किसको टेंड करेगी? 0 को टेंड करेगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे Sn के बारे में पता है। Sn पार्शियल सम है, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। Here Sn इज पार्शियल सम यानी फर्स्ट n टर्म्स का सम। Sn क्या होता है? a1 + a2 + अप टू सो ऑन an। फर्स्ट n टर्म्स के सम को हम Sn बोलते हैं ना। S1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, S2 फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, इस टाइप से। सो Sn हमारे पास ये गिवन है। क्या कहता है भाई? एज सीक्वेंस Sn ऑफ partial sum is bounded। कैसा गिवन है? बाउंडेड गिवन है। ठीक है, अगर ये बाउंडेड है सो डेफिनेशन अप्लाई करो। therefore there exists a positive real number k such that बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है कि mod of Sn लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि mod of Sn जो है वो लेस देन इक्वल्स टू k होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? चलिए, यहाँ पर जो Sn था वो फर्स्ट n टर्म का सम था। क्लियर भाई? सो Sn मेरे पास है फर्स्ट n टर्म्स का सम, a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन an। अगर मैं Sn p+ निकालूं, Sn + p, इसका मतलब फर्स्ट n + p टर्म का सम हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन an + an + 1 + an + 2। और कहाँ तक जाना है हमें जाना है Sn + p तक। क्लियर भाई? सो Sn यहाँ पर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, Sn + p - Sn। अगर इसमें से आप इन टर्म्स को माइनस करोगे तो स्टार्टिंग की n टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से लेकर के आगे तक की टर्म मेरे पास आ जाएंगे। सो ये आ जाएगा
सॉरी ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी यहाँ तक की, एन तक की, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री अप टू सो ऑन ए, अच्छा एस नहीं यहाँ पे ए आएगा भाई, ए एन, एन प्लस पी एथ टर्म, ए एन प्लस पी। ठीक है, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है मॉडुलस अप्लाई कर लीजिए, अब बोथ साइड अप्लाई मॉडुलस, और इस साइड को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, मॉड ऑफ ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू प्लस अप टू सॉन ए एन प्लस पी मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन। अब पार्शियल सम बाउंडेड बोला गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एस एन ही बाउंडेड होगा, फर्स्ट एन प्लस पी टर्म्स या फर्स्ट एम टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स, कितनी भी टर्म्स होंगी उन वो सब क्या होंगी, बाउंडेड होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये तो इक्वल चल रहा था ना, इक्वल, दो टर्म्स का अगर मॉडुलस गिवन है सो यू कैन राइट मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस मॉड ऑफ एस एन। क्लियर? होना क्या चाहिए, जब भी आपको बोला जाए कि पार्शियल सम बाउंडेड है तो फर्स्ट टर्म से लेकर के वहां तक की सारी टर्म्स का सम हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि एस एन प्लस पी किसको शो कर रहा है, फर्स्ट एन प्लस पी टर्म्स को, ए वन ए टू ए थ्री अप टू सॉन एस एन प्लस पी, तो फर्स्ट एस एन प्लस पी टर्म्स को शो कर रहा है। तो जितने भी पार्शियल सम होंगे, पार्शियल सम माने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होना चाहिए और आपकी एस एन तक जा रहा है, एस एम तक जा रहा है, वो कितनी टर्म्स आपने लिए वो पार्शियल सम हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अगर पार्शियल सम बाउंडेड है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मोड ऑफ एस एन लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, के के होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, दिस इज लेस देन के, और ये भी किससे लेस देन, अच्छा ये प्लस होगा नॉट माइनस, प्लस, मॉडुलस ओपन करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एस एन प्लस पी प्लस मॉड ऑफ एस एन प्लस के। क्लियर? ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू के, मतलब तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस अप टू सॉन ए एन प्लस पी, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू के। तो पार्शियल सम से तो ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला था आपको कि एक बी एन आपके पास सीरीज है नॉन नेगेटिव टर्म्स की, और वो कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, जो जीरो को टेंड करती है। ठीक है, तो ये किसको टेंड कर रही है, जीरो को टेंड कर रही है। चलिए, ऑल्सो we have लिमिट जीरो को टेंड कर रही है, इसका मतलब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये बी एन जो वो जीरो को कन्वर्ट करती है, तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, अगर बी एन जीरो को टेंड कर लिए तो बी एन माइनस जीरो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, अब जरा देखिए, मुझे ए एन इंटू बी एन करना है, मुझे जो प्रूव करना है यहाँ पे समेशन ए एन इंटू बी एन लेकर आना है। तो इधर क्या है, ये पूरा का पूरा लेस देन इक्वल्स टू 2k, मुझे इस 2k को रिमूव करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसके डिवाइड में 2k लेकर चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इससे रिलेट कर लेना। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, समझ के चलना है। सो बी एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन किससे लेस होगा, एप्सिलॉन, क्योंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है तो एप्सिलॉन बाय 2k एप्सिलॉन से भी लेस होता है। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2k फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ले सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए एबल्स लेमा। क्या कहता है भाई, अप्लाइंग एबल्स लेमा, अप्लाइंग एबल्स लेमा, कॉमा क्यों नहीं लग रहा, एबल्स लेमा क्या कहता है डेफिनेशन। सो यहाँ एबल्स लेमा क्या कहता है, ये स्टेटमेंट समझ लो एक बारी के लिए, मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। ए एन आपके पास सीरीज है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स इसकी जो है वो फिक्स नंबर के बीच में लाई करनी चाहिए, m एंड m, स्मॉल m और कैपिटल M। n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपकी a1 से स्टार्ट होगी। जैसे ये वाली कंडीशन को कौन फुलफिल कर रहा है, ये वाली, इसको आप क्या लिखोगे, अगर ये मॉडुलस में टर्म है, मोड ऑफ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, देखो मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन बी अगर है तो आप क्या लिखते हो,
x लाइज बिटवीन a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अगर mod ऑफ x लेस देन b है तो आप यहाँ पे बताते हो कि ये माइनस बी और b के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से जो आपका ये मॉडुलस है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो -2k लेस देन इक्वल्स टू an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस अप टू सॉन an प्लस k, ये हमारा किसके बीच में लाई करेगा, अब यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा, है ना। तो ये टर्म्स हमारी किसके बीच में लाई करेंगी, नेगेटिव -2k और +2k के बीच में लाई करेंगे। सिमिलर एक कंडीशन हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। एबल्स लेमा की सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो ये वाली कंडीशन है वो तो हमारी ऑलरेडी गिवन है। सेकंड कंडीशन कहता है कि जो एक bn आपके पास सीक्वेंस रहेगी कैसी है, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये होनी चाहिए। देन जो समेशन है एन के इक्वल्स टू, यहाँ पर के इक्वल्स टू 1 to n ए के बी के, ये लाई करेगा m इंटू b1 कैपिटल M इंटू b1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। सेकंड देखो, जो bn गिवन थी ये आपके पास कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है, बताइए समझ में, कन्वर्स कर रही है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है डिरिचलेट टेस्ट के लिए। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हमारी होती है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे अप्लाइंग एबल्स लेमा, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ, देन मॉड ऑफ an प्लस 1 bn प्लस 1 प्लस an प्लस 2 bn प्लस 2 प्लस अप टू सॉन an प्लस p इंटू bn प्लस p, मॉडुलस चल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लेकर चल रहे हैं कि MB1 और कैपिटल MB1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज लेस देन, इन दोनों की प्रोडक्ट किससे लेस आएगी, कि ये किससे लेस चल रहा था, एप्सिलॉन बाय 2k इंटू bn, ये bn हमारे किससे लेस चल रहे थे, bn ये एप्सिलॉन बाय 2k, और ये हमारे पास किससे लेस था 2k से लेस था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो an वाली टर्म्स है ये हमारे पास लेस थी 2 इंटू के, और bn वाली एप्सिलॉन बाय 2k, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई, मॉड ऑफ an प्लस 1 bn प्लस 1 प्लस अप टू सॉन an प्लस p इंटू bn प्लस p, दिस इज लेस देन, ये लेस देन किससे आ रहा है मेरे पास, एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर भाई। सो ये ऐसी कोई टर्म आपको देखी लग रही है, ये किसकी स्टेटमेंट होती है, an प्लस 1 bn प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 से n प्लस p तक के मॉडुलस का टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन आता है, तो ये होता है कॉसी जनरल प्रिंसिपल। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम बाय कॉसी जनरल principle, you can say that principle we get summation n equals to 1 to infinity, किस की मल्टीप्लाई कर रहे हो, an और bn, this is convergent। कॉसी जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो जो आपकी यहाँ पे सीरीज चल रही है an और इंटू bn, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास है डिरिचलेट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और स्टार्टिंग के 8 या 9 क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, इसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के वो आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट एंड प्रूव एबल्स लेमा, मैंने आपको बताया था एबल्स लेमा एबल्स टेस्ट, दोनों की स्टेटमेंट और प्रूफ यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इज शो दैट द सीरीज, ये क्वेश्चन है भाई, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आए चाहे वो एग्जाम्पल, बट जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, -1 रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइड बाय n 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू पावर -n इज कन्वर्जेंट, ये आपको प्रूव करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करने हैं, 5, 6, 7 और 8 तक,
8 तक के आप तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, 8 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर को कर रहा है ना स्टूडेंट, वो कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्किप कर सकते हो। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेस से लिए गए हैं, ठीक है, जो हमें पैरेंथेसिस यहाँ पे एडजस्ट करनी होती है। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। 13th क्वेश्चन है टोटल, तो ये सभी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है भाई। कल की क्लास में हम करेंगे ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस और सबके सॉल्यूशन मैं करवाऊंगी, चाहे क्लास हो हमारी 1 घंटे की, तो लेंथी क्लास ऑब्वियसली होगी। इस क्लास को, जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाली क्लास है, अगर आप इसको भी कर जाते हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस उस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, इतना मैं आपको यहाँ पे इंश्योर कर देती हूँ। चलिए अच्छे से तैयार कीजिए, ट्राई कीजिए सभी क्वेश्चंस को, और इनके जो सॉल्यूशंस रहेंगे पीडीएफ सारी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के लिए स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आते हैं कि मैम हमें इनकी पीडीएफ नहीं मिल रही। आप क्या करेंगे, आप सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस टाइप से सर्च किया करो, उससे आपको सारे जो मिल जाएंगे पीडीएफ्स, क्योंकि ये जो पीडीएफ्स हैं वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाली गई है। कंटेंट तो वही है, कंटेंट सेम है, बट पीडीएफ्स के नेम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 1, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 2 इस टाइप से आप सर्च करोगे तो आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अच्छे से तैयार करो, बहुत बहुत लगन से आप पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।